अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू चीज़े बस बाय चीज़ियस। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोखर और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हमने सोचा क्यों ना हम बाहर आकर शूट करें, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि लाहौर में आजकल जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा और मज़े का हुआ हुआ है और आज सूरज भी निकला हुआ है, तो हमने कहा क्यों ना हम इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। और आज की जो हम स्पोर्टिंग की खबर की बात करेंगे वो है जो क्रिकेट की दुनिया में पूरी दुनिया में आजकल चल रही है, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में, वो ये है कि PSL पाकिस्तान सुपर लीग में दो और फ्रेंचाइजेज ऐड हो गई हैं। और ये हुआ था एक हाई प्रोफाइल ऑक्शन जो जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुआ था 8 जनवरी 2026 को। ओजी डेवलपर्स ने सियालकोट की फ्रेंचाइज जीत ली एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिड के साथ एट द कॉस्ट ऑफ 1.85 बिलियन रुपीस। दिस इज द हाईएस्ट एवर प्राइस फॉर अ फ्रेंचाइज इन द PSL लीग। और उसके कुछ लम्हे पहले ही जो FKS ग्रुप है उन्होंने हैदराबाद की टीम सिक्योर कर ली थी एट द कॉस्ट ऑफ 1.75 बिलियन रुपीस। अब सेकेंड राउंड ऑफ बिडिंग में ओजी डेवलपर्स को काफ़ी तगड़ा मुकाबला मिला था सॉफ्टवेयर कंपनी I2C की तरफ से, जिनका फाइनल बिड था 1.82 बिलियन रुपीस। लेकिन ऑब्वियसली ओजी डेवलपर्स ने फिर जो सियालकोट की टीम थी वो खरीद ली एट 1.85 बिलियन रुपीस। और उससे पहले भी जो फर्स्ट राउंड की बिडिंग थी उसमें FKS ग्रुप ने I2C की ही कंपनी को हराया था, जिसमें I2C की कंपनी का फाइनल बिड था 1.7 बिलियन रुपीस। ये हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स के लिए पहली अपीयरेंस होगी PSL में जब से PSL शुरू हुआ था 2015 में। और जो आने वाला PSL है यानी कि PSL 11 वो स्केड्यूल्ड है मार्च 26 से लेके मई 3 तक। और जो दूसरे और बाकी शहर एक्सपेंशन में इंक्लूड किए गए थे वो थे गिलगित, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी। और जो बाकी टीम्स हैं जो ऑलरेडी PSL का हिस्सा है वो वहाँ की वहाँ ही रहेंगी, जो हैं एज यू नो इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स। काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज ने इस ऑक्शन की बिडिंग में हिस्सा लिया था, जैसे कि FKS, ओजी डेवलपर्स, एम नेक्स्ट इंक, दिहारकी शुगर मिल्स, इन्वरेक्स सोलर, I2C, जैज, प्रिज्म डेवलपर्स, वीगोटेल और वली पाकिस्तान। जो ये ऑक्शन था ये होस्ट किया गया था बाय द वन एंड ओनली वसीम अकरम, और उनके साथ थे PSL के CEO सलमान नसीर, जिन्होंने कहा था कि PSL के जो 10 साल मुकम्मल हुए हैं दैट हैज़ लेड अस टू दिस मोमेंट। उसके साथ वसीम अकरम ने ये भी ऐड किया था कि एक फ्रेंचाइज ओन करने का मतलब है दैट यू विल बी बिल्डिंग अ ब्रांड थ्रू किट्स, थ्रू लोगोज एंड थ्रू फैन एंगेजमेंट। ऑक्शन शुरू होने से पहले PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने राइजिंग स्टार एशिया कप के चैंपियंस को 90 मिलियन रुपीस का इनाम दिया, और उसके साथ जो हांगकांग सिक्सेस के चैंपियंस हैं उनको भी 18.5 मिलियन रुपीस का इनाम मिला। बिडिंग की जो डेडलाइन थी वो काफ़ी दफ़ा एक्सटेंड हुई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, लेकिन फाइनली 24 दिसंबर को जो बिडिंग की डेडलाइन थी वो क्लोज हो गई थी। जो लंदन और न्यूयॉर्क में रोड शोज हुए थे इन्वेस्टर्स के, उसके बाद ऑक्शन के दिन ही, ऑक्शन शुरू होने से पहले, जो फॉर्मर मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस ऑक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितनी भी इन्वॉल्वमेंट उनकी थी PSL में वो थी साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगली दफ़ा वो PSL का तभी हिस्सा बनेंगे अगर मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो फिर से अगर ऑक्शन हुई। ऑक्शन के कुछ ही दिन बाद जब PCB ने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आ रहा था इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम की ऑक्शन करवा देंगे PSL शुरू होने से पहले। और 30 जनवरी की डेडलाइन दी गई है कि जितने भी इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने प्रपोजल्स आगे भेज दें। अब ऑक्शन की फिर से बात करें तो जो बिड का साइज था इट कॉट अ लॉट ऑफ द बिडर्स बाय सरप्राइज। जो स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स थे जैसे कि टेलीकॉम कंपनी जैज और इन्वरेक्स सोलर, तो उन्होंने एक भी बिड नहीं की। और एक ऐसा वक्त आया था जब वसीम अकरम ने एक जोक भी क्रैक किया था जैज के साथ कि बैलेंस खत्म हो गया है। अब जो असली मुकाबला था वो था I2C और ओजी डेवलपर्स के दरमियान। ओजी डेवलपर्स जो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड रियल एस्टेट कंसोर्शियम है जिनके CEO हैं हमजा मजीद, उन्होंने सियालकोट की फ्रेंचाइज को खरीद ली विद 1.85 बिलियन रुपीस, जो अब तक PSL की हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव टीम है। और अगर अब इस चीज़ का कंपैरिजन किया जाए तो जो एग्जिस्टिंग PSL फ्रेंचाइजेज हैं उनकी वैल्यू है 370 मिलियन और 670 मिलियन के दरमियान। ऑक्शन के बाद जब ओजी डेवलपर्स के CEO
حمزہ مجید سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اپرچونٹی ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے اور پی ایس ایل کی ٹیم اون کرنا اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک خواب ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کرکٹ ان کی آئیڈینٹی کا حصہ ہے اور ان کی یہی امید ہے کہ سیالکوٹ کی فرانچائز اون کر کے جو سیالکوٹ کا شہر ہے اس کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے وہ بھی بوسٹ ہوگی اور ساتھ میں جو سیالکوٹ کی ٹیم ہے وہ اچھا کمپیٹ بھی کر سکے گی پی ایس ایل 11 میں. پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے جتنے بھی ٹیم اونرز ہیں ان کو مبارکباد دی اور ان کو کہا کہ وہ نہ صرف فرانچائز کے ہولڈرز ہیں بلکہ وہ کسٹوڈینز ہیں پاکستان کرکٹ کے. اور یہ بات ہم ضرور یاد رکھیں کہ جو پی ایس ایل کی سی ای او ہیں سلمان نصیر, انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف اینیول فیس ہے, not a one-time payment. Well, that's it with Cheesy Buzz by Cheesiest. I hope کہ جو ہم نے یہ اپنا آج کا ایپیسوڈ جو باہر ریکارڈ کیا ہے وہ آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا. But until next time, it's goodbye from me and everybody here. And of course, make sure you subscribe to Zalmi TV and follow us on YouTube and Instagram.